आज की जो क्लास है हमारी वो क्या है, Redmi 5A है ये, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, टच काम नहीं कर रही है। क्लियर, इसमें टच बदल दिए, टच का इश्यू नहीं है, इसमें बोर्ड की प्रॉब्लम है। अब बोर्ड की प्रॉब्लम है, कैसे करना है वो हम समझते हैं। चलिए आइए। चलो भाई ठीक है, अब देखो सब लोग समझ लो, पहले ये टच नहीं चल रही, ठीक है। और टच का ये पत्ता लगा हुआ है ऑलरेडी। ये टच का पत्ता बिल्कुल ठीक लगा हुआ है और ये टच काम नहीं कर रही है, सही है। अब मैं इसका एक मेरे पास बोर्ड है, ठीक सेट है। और सबसे पहले मैं इसको लॉक करूँगा, लॉक करके ही बैटरी हटानी चाहिए, ठीक है। यस सर। और फिर बैटरी हटानी चाहिए, यानी अगर ना पत्ता पहले खींचो बैटरी लगी हुई हो, सेट ऑन पे कभी पत्ता नहीं खींचना। ये हो गया। और हर पत्ता चेक कर लो कि भाई हटा दिया नहीं हटा दिया। अभी मैंने बोर्ड ये जो इसका बोर्ड है, देखो सब लोग, ठीक है। ये मैं देखपाल, ठीक है भाई, ये हमारा बोर्ड है जिसमें टच काम नहीं कर रही है। मैं अपनी टच चेक कर लेता हूँ कि मेरी टच तो खराब नहीं है। क्लियर है? यस सर। कभी ऐसा होगा टच ही खराब हो, कस्टमर वैसे दिखा चुका है कई जगह। ये मेरा दूसरा बोर्ड आ गया। कर रही है नहीं कर रही है, देखो ये टच काम कर रही है, यानी ये टच तो ठीक है। बोर्ड में दिक्कत है। चलिए बोर्ड में दिक्कत कैसे सॉल्व करनी है वो करते हैं। ये जो बोर्ड है, ये दोनों बोर्ड आ गए मेरे सामने। ये तो ठीक है मेरा बोर्ड, और ये कस्टमर का बोर्ड है जिसमें टच काम नहीं कर रही। क्लियर है? अब इसमें हमने समझना है क्या क्या करना है। सबसे पहले देखो एक बात समझ लो सब लोग, ये हमने चार्ट बना के निकाल के रखा हुआ ऑलरेडी गूगल से। ये इसका Note 4 Redmi 5A का चार्ट है टच का। सेम, ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा है। पहले तो मैं ये देखूंगा ये लाइनिंग जो दिखा रहा है, यानी पहली से दूसरी जो लाइनिंग है वो इस डायोड पे आ रही है। यस सर। और ये पहली जो है ये खाली है, ये ग्राउंड है। क्लियर? यानी कौन सी, यानी ये पहले एक लाइन पकड़ते हैं, पहली खाली है और दूसरी जो है इस डायोड पे आ रही है। और मैं अगर इस बोर्ड को उठा लूँ तो इसमें ये जगह कहाँ पर है, सब लोग समझो भाई बहुत गौर से। यानी ये पहला जो पॉइंट है ये पहला तो फ्री है या ग्राउंड है, दूसरा जो है वो यहाँ आना चाहिए बीप, ठीक है। यस सर। चलिए मैं चेक करता हूँ, किसी समझ में नहीं आ रही बात। जो चार्ट है हम उसके मुताबिक चलना है, लेकिन जैसे कि हमने तुम्हें बताया कि पहले आप कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। यस सर। लाइन ढूंढने से पहले कि कोल्ड टेस्टिंग करेंगे, तो इसका यहाँ पे वो लग सकती है क्या, यानी कि ये जो दूसरी लाइनिंग है ये, क्लियर है। यस। पहली से छोड़ के दूसरी जो लाइन है वो आ रही है इस डायोड पर, एज पर गूगल चार्ट, गूगल ने जो दिखाया। यस सर। तो मैं ये चेक कर लेता हूँ, पहले कोल्ड टेस्टिंग करूँगा, लाल वाली ग्राउंड पर रखे और दूसरी प्रिंट पे जंपर रख रहा हूँ मैं, ठीक है। बड़ा जब थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा सब लोगों को। ग्राउंड पर रख दिया। यस सर। और मीटर क्या बोल रहा है, कोल्ड टेस्ट। अरे ये तो मेरा ठीक बोर्ड है। यस सर। यही वो बोर्ड है जिसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। इसकी कौन सी है, दूसरी लाइन पे। दूसरी लाइन जो है ये है, और दूसरी लाइन कहाँ आ रही है, इस डायोड पर, यानी ये दूसरी इस डायोड पर। तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, इसको चेक कर लेता हूँ ग्राउंड से शॉर्ट तो नहीं हो रही है। लाल वाला ग्राउंड पर रखता हूँ। ये जो है ना दूसरी लाइन, नहीं आ रही समझ में, ये दूसरी जो लाइन है ये देखो भाई इसको समझो, ये दूसरी लाइन है जी। सर। ये दूसरी लाइन। यस सर। ये आ रही है यहाँ पर। यस सर। किस बोर्ड में, सही वाला, सही बोर्ड में। और इसमें क्या कंडीशन है इसकी, ये ग्राउंड से बीप दे रही है। जी।
मैंने एक ग्राउंड पे रखा है और एक मैं दूसरी पिन पे रख रहा हूँ। ये देखो, ये तो ग्राउंड है, लेकिन ये दूसरी भी ग्राउंड से बीप आ रही है। यस सर। इसका मतलब पहले ही लाइन पे फॉल्ट हाथ में आ चुका है कि ये लाइन शॉर्ट हो गई। ये शॉर्ट नहीं होनी चाहिए थी, ये कहाँ जानी चाहिए थी, इस पे डायोड किधर जानी चाहिए थी, डायोड पे। इधर जानी चाहिए थी डायोड पे, यानी कि दूसरी लाइन उठ के इस डायोड पे जानी थी। दिखाओ चार्ट दिखाओ, यानी ये दूसरी लाइन जी। इस डायोड पे जानी थी राइट की, यस सर। लेकिन ये गर्म तार है यानी कि प्लस है तो ये जा रहा है ग्राउंड पर, जी। तो यानी कि ये शॉर्ट है। यस सर। अब शॉर्ट क्या होगा, शॉर्ट कुछ नहीं होगा, शॉर्ट ये डायोड हो गया होगा। जी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी शॉर्टिंग हटाऊंगा, ये डायोड हटा दूंगा मैं। जी क्लियर, उसके बाद मैं टच चलाऊंगा, अगर चलेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अगला स्टेप करूंगा। जी सर। अब इस पर आ जाते हैं लौट के। देखो ये तो आ गया वो जो शॉर्ट है, इसकी दूसरे की जो पॉइंट है यहाँ आ रहा है। अब मैं इसमें का बोर्ड दूसरा उठा रहा हूँ, इसकी चेक करता हूँ। ये मैंने ग्राउंड पर रखा लाल वाला, ये बीप दे रहा है पहला, और दूसरा बीप तो नहीं दे रहा। जी नहीं सर। जरा मीटर दिखाओ। नंबरिंग पे फोकस करना है। दूसरा जो है, पहला दे रहा है ग्राउंड से बीप, ठीक है, और दूसरा क्या दे रहा है, नहीं दे रहा। दूसरा क्या दे रहा है, नंबरिंग। नंबरिंग। और उसमें जो बोर्ड खराब है उसमें क्या दे रहा है, इसमें बीप। इसमें आ रही बीप, यानी कि फिर क्या हुआ, इसका मतलब इसकी दूसरी लाइन शॉर्ट है। यस सर। क्लियर, तो मैं पहले ये दूसरी लाइन को जो डायोड है उसे हटाऊंगा मैं। सर एक मिनट जी, कोई चीज़ अगर सवाल है तो समझ में आया तो सर, पूछो। इसका आगे वाले भी सर मैं ज़रा एक मिनट इन्हें सब लोगों को दिखा दे। अब मुझे क्या करना है, जैसे मैंने चार्ट में देखा था ये दूसरी लाइन की जंपर यहाँ आ रहा है, तो मैं इसको डायोड को हटा देता हूँ। हटा देता हूँ। ठीक है, यानी ये दूसरा प्रिंट जो है इसका टच का यहाँ से इस डायोड पर आया। अब मैं इसको हटा रहा हूँ और फिर मैं चेक करूँगा शॉर्टिंग गई कि नहीं गई। और हैंड टू हैंड यहाँ पे बुरुश जरूर मारेंगे आप। वालेकुम अस्सलाम। चलिए शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। क्या करना है, दूसरे नंबर पे ग्राउंड पर रख दिया। अब क्या करना है, दूसरा नंबर। अरे भाई शॉर्टिंग तो आ रही है दीदी। और 350 रुपये खर्चा आ गया, चलिए बचे 150। सर क्या करना हुआ नहीं है? नहीं वो कहीं मिली नहीं टच इसकी यार। नहीं सर, नहीं टैक्स की। लो जी, इन शुभ हाथों में दे उसमें और हैरान चाहिए मेरे को, घूम एकदम पुराम। ढक्कन इसका कहाँ? सर ने ढक्कन नहीं लिया। ढक्कन होगा, ढक्कन भैया ना, इसका ढक्कन सर ने दे दिया। नहीं तो चल दे दिया। जहाँ हमें शक था हमने उसको भी साफ कर दिया है। हो सकता है कि इसमें कहीं कार्बन फंस गया हो या कोई चीज़ हो। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। बीप आ रही है, बीप आना गलत है। ये हमारा क्या है, टच का कनेक्टर है। ठीक है, टच में हमारी पहली लाइन ग्राउंड है, दूसरी लाइन जो है ये प्लस है। और जब हमने मीटर से चेक किया तो ये कहाँ से आ रही है, ग्राउंड से बीप दे रही है। जब तक ये ग्राउंड से बीप देगी पूरी टच काम नहीं करेगी। अब क्या हुआ, हमने इनके आपस की शॉर्टिंग खत्म कर दी, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। हमने फिर क्या किया, डायोड था, हम डायोड शॉर्ट हो जाते हैं अक्सर, इसको हटा दिया, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। अब क्या करें, अब या तो कनेक्टर चेंज करके देख लें, लेकिन 50-50 है। अब इसकी एक तरकीब और हो सकती है, ये लाइन भी तो कहीं जा रही होगी, हम इसको फॉलो कर लेते हैं ये कहाँ जा रही है। ठीक है, और फिर हम जिस कंपोनेंट पे जा रहे हैं एक बार उसे भी हटा के देखेंगे। चलो तो फिर शुरू करते हैं इसको। चलिए ठीक है, मैं अपने सॉल्यूशन पर चलते हैं लौट के। ये जो है दूसरी लाइन है, ये सही है भाई, सबको है, दोबारा समझो। दूसरी लाइन है ये तो ग्राउंड है और दूसरी लाइन है। ये जो लाइन है शॉर्ट आ रही है ग्राउंड से, यानी दूसरा पॉइंट जो आ रहा है हमारा इस डायोड पे से आ रहा है। किससे, इस डायोड से, यानी कि डायोड का इधर दूसरा जो पॉइंट है वो घूम के डायोड पे से होते हुए
बोर्ड की पिछली तरफ इधर आ रहा है, इस पॉइंट पे दूसरे पे, और यहाँ से निकल के सीधा ये PMIC के दूसरे कैपेसिटर पे जा रहा है। ठीक है, यानी कि इस कैपेसिटर पर आ रहा है। हो सकता है ये कैपेसिटर शॉर्ट हो। यस सर। चलो मैं इसको कैपेसिटर को भी हटा देता हूँ, चेक कर लो। चेक करेंगे। हाँ पहले यानी कि हमने कौन सा कैपेसिटर चेक करना भैया, पावर आईसी के पास के सेकंड ये PMIC के पास में 1 2 तीसरा कैपेसिटर, ये शॉर्ट आ रहा है तो मैं इसको हटाऊंगा। लो पकड़ो, अब मैं इसी कैपेसिटर पर लौटता हूँ अपने। पकड़ो आलम इसको यहाँ पे ऐसे करके बोर्ड को। अब मुझे चेक करना है तीसरा कैपेसिटर। देखो ये बीप आ रही है तो ये शॉर्ट है। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ। कैपेसिटर को याद रखें, आप हटा सकते हैं। लोग अक्सर सवाल करते हैं, बोले ये कैपेसिटर हटा के क्यों लगाया, क्यों नहीं आपने। तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे किसी मेले में अगर 100 पुलिस वालों की ज़रूरत है और 1 2 पुलिस वाले कहीं ड्यूटी से गैर हाजिर हो जाएं तो काम हो जाएगा। दूसरा ही था, तीसरा दूसरा दूसरा उखेड़ दिया, नहीं तीसरे को, अरे दूसरा उखेड़ दिया। दिखाओ तीसरा कौन था, तीसरा है, ये है वो कैपेसिटर। चलो उसको कोई बात नहीं, हम बाद में करते हैं। ये कैपेसिटर यानी कि इसकी 2.8 वोल्ट की सप्लाई लेके जा रहा है ये टच पर, और हो सकता है ये शॉर्ट हो गया हो सप्लाई की वजह से। कभी जरूरत पड़े, अगर ये नहीं हो तो डायरेक्ट आज ही खराब होगा। ये बात है हाँ जी बिल्कुल ठीक है। करके रखा। अब ज़रा मैं इसको अभी बाद में बात करेंगे। ना उसमें स्टोर की बना कर रहे हैं, 50-60 स्टोर है, 1 नंबर का, एक खाली रखा। ठीक है, ये लो, दिक्कत होना ये हमने अपना वहाँ से कैपेसिटर हटा दिया। ठीक है, जी। अब हम यहाँ पे शॉर्टिंग चेक करते हैं अपने उस पिन पर, यानी पिन पर चेक कर लें, हम यहाँ पर शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। दूध नीचे वाली थी। तो शॉर्टिंग अभी भी आ रही है, जी। इसका मतलब ये है कि अभी प्रॉब्लम है। अब अगर प्रॉब्लम है तो फिर या तो PMIC से है क्लियर, या फिर जैक से है। तो हम PMIC की बजाय जैक उतार के चेक करते हैं अपना। जैक उतार के अगर दूसरे नंबर की शॉर्टिंग गायब हो गई तो क्या ख़राब है, जैक ख़राब है। चलो ये कनेक्टर हमने हटा दिया है, कभी कनेक्टर के नीचे शॉर्टिंग हो, लेकिन शॉर्टिंग अभी भी नहीं गई। यानी ये शॉर्टिंग दूसरे पॉइंट पर है, चेक कर लेते हैं। ये मैंने ग्राउंड पर रखा और यहाँ पर ये तो ग्राउंड है, लेकिन ये दूसरा भी ग्राउंड आ रहा है। सही से चेक कर लेते हैं, कभी धोखे में ग्राउंड पर टच हो रहा हो तो ये भी पा रहे हैं। यानी कि अब हमने अपना कैलकुलेशन किया है, डायोड ख़राब निकला, इसको हटाया, शॉर्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। हमने पीछे बोर्ड में पलट के देखा तो यहाँ आ रहा था, इसके बाद सीधा ये PMIC पे आ रहा था, इस कैपेसिटर पे, तीसरे कैपेसिटर पे। अब हमने सोचा कि हो सकता है शायद ये कैपेसिटर शॉर्ट हो, लेकिन वो भी हटाने के बाद शॉर्टिंग नहीं हटी। फिर हमने सोचा कनेक्टर शॉर्ट हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं हटी। तो बैक टू द पॉइंट, बड़े करेक्शन कर रहा है, क्या कह रहा है तो कसम खा के आया है। बैक टू द गाइस, तो इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन करना पड़ेगा। अभी हमें PMIC को नहीं उतारना है, कहाँ है बोर्ड, ठीक है। कुछ कैपेसिटर हमारी निगाह से रह गए थे और वो कैपेसिटर हैं ये जो रेड कलर की लाइन है ये यहाँ से PMIC में आ रही है इस कैपेसिटर पे, ठीक है। यानी कि यहाँ से ये इस कैपेसिटर पर आ रही है, ठीक है। यस सर। तीसरे कैपेसिटर पे भैया साइलेंट रहें, जो भी है बाहर जाके बात करनी है जिसने भी करनी है। यानी कि ये इस डायोड पर आनी थी, ठीक है। अब हमने इसको हटाया, शॉर्टिंग सॉल्व नहीं हुई, आ रही है, लेकिन अभी एक केस बाकी है। यहाँ से लाइन जो है ये देखो, ये जो लाइनिंग है, यानी इस पॉइंट की लाइन अभी इन डायोड पर भी कैपेसिटरों पर आ रही है, ठीक है। और ये कैपेसिटर किधर है मेरे रजिस्टर में, ये देखिए, ये जो है यहीं, ये जो पॉइंट है यहाँ अभी कौन सी लाइन क्या आ रही है, इसकी दूसरी जो लाइन है यहाँ भी कनेक्ट है। PMIC में तो जा ही रही है, यहाँ भी कनेक्ट है, ठीक है। समझ रहे हैं सब लोग। और मुझे पूरी उम्मीद है ये चल पड़ेगी अब यहाँ से।
और ये जगह वो है, ये देखिए ये हॉल है और हॉल के जस्ट नीचे को है ये हॉल के, ये हॉल आ गया और ये दोनों कैपेसिटर ये आ गए। ठीक है, कौन से हैं ये सबको दिख रहा है ये? Yes, sir. दिख रहे हैं। चेक कर दो। इन्हें पहले चेक करेंगे हम चेक करेंगे। आलम ही उठाओ, चेक क्या कर रहे हैं भाई हम? दोनों ये जो पॉइंट है ये देखो यहाँ रखा मैंने, जी और ये यहाँ बीप आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, जी दोनों तरफ आ रही है और ग्राउंड से भी आ रही है। अब सबसे पहले मैं इसको दोनों को पहले एक हटा देता हूँ। ठीक है पुरुष, नहीं करो वो। मैं यहीं तो पचाड़ खा जाएगा ये। अब मैं इसकी शॉर्टिंग चेक कर लेता हूँ। देखो शॉर्टिंग गायब हो गई, यस सर। एक तरफ आ रही है ना, एक तरफ की कोई बात नहीं है। एक तरफ तो- अब इस पॉइंट पे शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। अब देखो शॉर्टिंग खत्म, यस सर। प्रॉब्लम बैक टू द पॉइंट। अब हम यहाँ वही वापस लौटते हैं अपने कनेक्टर की तरफ। ठीक है, अब मैं इसके दूसरे पॉइंट पर ज़रा शॉर्टिंग चेक कर लेता हूँ। चलिए तो फिर हम दोबारा अपनी शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं एक बार दूसरे पॉइंट पर। अब शॉर्टिंग नहीं है और वो जो ग्राउंड है वो ठीक है, अपने ग्राउंड टू ग्राउंड से बीप दे रहा है। अब हम इसका कनेक्टर वापस लगा देते हैं। देखो पहले यहाँ पे शॉर्टिंग आ रही थी, ये ग्राउंड पर रखा हुआ है मैंने। अब शॉर्टिंग खत्म हो गई, अब ये यहाँ दोनों जगह नहीं आ रही, यानी कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, चलो बैक टू द पॉइंट। अब हम इसको कनेक्टर को लगा देते हैं। आते हैं तो ये यहाँ से जो चौथी लाइन के जो हम पीछे पड़े शॉर्ट लाइन थी, ठीक है, यहाँ से निकल के जब हम पहुँचे तो वो हम पहुँचे बोर्ड के पीछे यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ये लाइन यहाँ से निकलने के बाद में ये कहाँ आई थी? बोर्ड के पीछे यहाँ आई थी इस पर दूसरे पॉइंट पर, और दूसरे पॉइंट से निकल के कहाँ गई थी? कैपेसिटर पे। दो कैपेसिटर थे ना यहाँ, यस सर। सी यानी कि कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटरों पे जाने के बाद में ये कहाँ गई थी? PMIC पर। कैपेसिटर पर गई थी और उसके बाद PMIC। इसके बाद में ये गई थी एक कैपेसिटर पर, जी कैपेसिटर से सीधा पीएम। और ये सीधा ऐसे नहीं आई होगी, ऐसे जाती है अंदर, कैपेसिटर में से पार नहीं होती है, जी PMIC में चली गई थी। ठीक है, तो हमने शक के आधार पे क्या किया, देखो बड़े सही से समझ में आ जाना चाहिए तुम्हारी। ये हमने इसमें शॉर्ट थी, हमने इसका डायोड हटाया, कैपेसिटर हटाया, शॉर्टिंग सॉल्व नहीं हुई। हमने फिर इस लाइन को ट्रेस किया तो हम यहाँ पहुँचे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी है नहीं हटाने लगाने का, कंपोनेंट नहीं है। तो हम आगे बढ़े तो देखा ये दो कैपेसिटर थे, इनको हटा के एक के हटाने से मतलब हम यहाँ पहुँच गए थे धोखे में जल्दी में, और हमने डिसाइड कर लिया था कि यहाँ से अभी नहीं हटी तो PMIC चेंज करनी है। लेकिन इत्तेफाक से हमें पता चल गया, नाम नहीं बताऊँगा किसकी वजह से ये कैपेसिटर जो था उनका ध्यान चला गया, हमारे स्टूडेंट का, आलम नाम है उनका। तो हमने वो बोले सर ये भी जा रहा लाइन, तो ये चेक किया तो ये यहाँ पे वाकई एक कैपेसिटर इसके हटाने से प्रॉब्लम सॉल्व हुई, यानी शॉर्टिंग यहाँ से गायब हो गई। तो यह जब यहाँ से गायब हो गई तो ये लाइन यहाँ से पूरी लेके क्लियर हो गई। ठीक है, यस। अब बारी आ जाती चेकिंग करने की। चलिए हम अपनी इसकी पूरी क्लास का निचोड़ निकालते हैं। अब हमने कनेक्टर वापस लगा दिया है, लाओ सर साइड, ये वही है, टच ठीक है इसकी, सब ओके है। और ये इसको हम एक बार देख लेते हैं, ये वही साइड है, ये सब डायोड वायोड हमने हटा रखे हैं, और ये इसका PMIC के पास से ये कैपेसिटर भी हटा रखे हैं। चलो बैक टू द पॉइंट। बंद कर लो बस तुम अपना। देखिए ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। ये इसके अंदर प्रॉब्लम थी। ठीक है, कि हमने कैसे कैसे किया वो सब आप लोगों ने समझ लिया। यस सर। ये दूसरी हमें एक न एक लाइन कोई ना कोई या तो टूटी भी आती या शॉर्ट आती, हमें उसी के पीछे पड़ना है। टूटी भी आती तो टूटी भी को जोड़ना था, और शॉर्ट आ रही तो हमने शॉर्ट को ठीक किया। Yes. तो ऐसे ही ये पूरा
सही लेवल पे इसी तरह से काम होता है। और अगर ये यहाँ से भी नहीं होता तो हम इसको फिर PMIC भी चेंज करते हैं, जी कोई मसला नहीं है। ठीक है, मेन चीज़ है फॉल्ट को फाइंड कर लेना और फिर उसको सॉल्व करना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।